हेलो एवरीवन, माई सेल्फ द हिडन एस्पिरेंट। द हिडन एस्पिरेंट क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, मेरे नीट 2024 में 633 मार्क्स थे और नीट 2025 में 485 मार्क्स थे। तो इस वीडियो में मैं अपनी नीट की जर्नी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले ये जर्नी स्टार्ट होती है 2022 में, जब मैंने 12th के साथ अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। तो मैंने कुछ खास प्रिपरेशन से तो दी नहीं थी, तो मेरे पेपर अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद मैं 2 साल के लिए कोटा चला गया। वो एक अलग जर्नी है, उसके बारे में हम बाद में बात दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो नीट 2025 मेरा चौथा अटेम्प्ट था। इसके लिए मैं अपने होम टाउन वापस आ गया था। यहाँ मैंने एलन कोचिंग ज्वाइन की थी, जहाँ मैं एसआरजी बैच में था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नीट 2025 वाला दिन कैसा था और मेरी माइंडसेट कैसी थी, क्योंकि मेरे नीट 2024 में अच्छे मार्क्स आ चुके थे। तो नीट 2025 वाले दिन मैं मैं रात को मुझे अच्छी नींद आ गई थी, क्योंकि मेरे फुल सिलेबस में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मैं कॉन्फिडेंट था। तो मैं सुबह आराम से उठा, हल्का फुल्का नाश्ता किया और अपनी मिस्टेक कॉपी रिवाइज करते करते मैं एग्जाम सेंटर चला गया। मैं अराउंड 1 बजे के करीब अपने सीट पर जाकर बैठ गया था एग्जामिनेशन हॉल में। मुझे कुछ खास डर सा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 महीने बहुत सारे टेस्ट दिए थे अलग अलग कोचिंगों के, जैसे एल एन पी डब्ल्यू श्री चैतन्य आकाश और मोशन के भी। तो मेरे मार्क डिसेंट आ रहे थे, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छा कर लूंगा। तो उसके बाद हमारा 2 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ, तो मैंने सारी बबलिंग सही से भर दी। उसके बाद मैंने पेपर पेपर गो थ्रू किया। फिर मैंने बायो से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। बायो में अराउंड 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे लग गया था कि बायो भी उतना ईजी नहीं है, लेंदी है। अराउंड मैंने बायो 1 घंटा 15 मिनट में कंप्लीट किया। उसमें भी मैंने 10-11 क्वेश्चन जो मैं श्योर नहीं था, वो मैंने सर्किल करके छोड़ दिया लास्ट राउंड के लिए। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे गया। केमिस्ट्री जो कि मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर मैंने 170 स्कोर किया था। बट इस पेपर में मेरे 6-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी नहीं आंसर आ रहे थे, क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंथी थी। ठीक, फिर मैंने उन्हें छोड़ के फिर मैंने फिजिक्स पर गया। फिजिक्स जो कि मेरा 45 कोड था। पहला ही क्वेश्चन आधे पेज का था, जो मुझे 2-3 बार पढ़ने पे भी समझ नहीं आया। फिर दूसरा क्वेश्चन माइक्रोस्कोप का था, वो मेरे से बन गया। फिर तीसरा चौथा नहीं हुआ, फिर पांचवा हुआ। ऐसे ऐसे करते मेरे 15-16 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद मेरे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। मैंने इतने सारे पेपर सॉल्व किए थे, उसमें से कोई ऐसा देखा देखा सा मेरे को नहीं लग रहा था। मैं स्टक हो गया था बिल्कुल। फिर मैंने जैसे तैसे करके 24-25 क्वेश्चन का आंसर ला दिया, मतलब बस आंसर ला दिया। फिर मैं फिर मेरे पास अराउंड 45 मिनट थे। मैं बायो में जंप किया, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे वो मैंने अटेम्प्ट किया। बट वहां भी मैंने जल्दीबाजी में बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिए। और एक ब्लंडर मिस्टेक से मुझसे ये हुआ कि मैंने जूलॉजी का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने पेपर में टिक तो किया था, बट मैंने वो उमार में नहीं भरा, और पता नहीं कैसे मेरे से वो मिस हो गया। बट वो मैंने मुझसे छूट गया, मैंने वो फिल नहीं किया। फिर केमिस्ट्री में मैंने भी ऐसी काफी सिली मिस्टेक कर दी। और ओवरऑल मुझे निकलते ही एग्जाम होते ही मुझे पता चल गया था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैं वहां सेंटर में बाकी बच्चों का चेहरा देख रहा था। देखने से सब नॉर्मल लग रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ही पेपर बस खराब हुआ। बट सेंटर से बाहर निकलते ही मैंने कई सारे बच्चों से बात की, तो पता चला हाँ, पिछले कई सालों से पेपर काफी टफ था। तो मैं घर गया और जल्दी से अपना आंसर की से मैच किया। मैच करते ही मेरे बायो में अराउंड 310 बन रहे थे, केमिस्ट्री में 121 और फिजिक्स में बस 53 मार्क्स थे। टोटल 485, जो कि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। इतना कम तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं आया था। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरे इतने कम नंबर आए, क्योंकि मेरे अराउंड टेस्ट में अराउंड 630, 640, 650 एवरेज यही रहता था। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं 1-2 दिन तक खुद को नहीं एक्सेप्ट करा कि मेरे इतने खराब पेपर गए। फिर मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियो देखे, फिर पता चला कि कट ऑफ इस साल काफी कम जा सकता है। कोई कोई 490 बोला था, कोई 475 भी बोल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, क्या पता इस साल कट ऑफ काफी नीचे चला जाए। बट जब रिजल्ट आया तो मेरे लिए और शॉकिंग था। मेरा रैंक अराउंड 70,000 आया था। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, इतना ज्यादा रैंक था। मैं अभी एकदम स्टक हो चुका हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ कि आगे क्या करूँ। ड्रॉप लेने के मेरा मन नहीं है। लास्ट ईयर मुझे केजीएमयू डेंटल मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने ये सोच के ड्रॉप लिया था कि मतलब इस बार और अच्छा करके मैं अच्छा एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर से मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहता, फिर उस लूप में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो आगे अब या तो
बीएमएस का सोच रहा हूँ या बीएचएमएस का। बीएमएस में थोड़ा संस्कृत है इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं आगे क्या करूँ। तो अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाऊँ। अगर आप कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें या मेरे इंस्टा आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या मेरी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे भी, या आप यूट्यूब कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, आपसे आगे की जर्नी शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।